तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मिलिंग कटर्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिलिंग मशीन में हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे कटर्स यूज हो रहे हैं, मोस्टली मल्टी पॉइंट कटिंग कटर्स यूज होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग या मल्टी पॉइंट कटर का मतलब ये होता है कि वो ऐसा कटर जिसमें एक से ज्यादा कटिंग एज होती है। ठीक है, मतलब इसमें कई सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह नहीं कि इसमें एक ही कटिंग एज है। मल्टी पॉइंट कटिंग एज में एक फायदा ये होता है कि ढेर सारे आपके कटिंग एज प्रोवाइडेड रहते हैं। अब अगर मिलिंग कटर जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग एज बने हुए हैं, ढेर सारे कटिंग एज हैं, अगर उनका हम समझदारी और सही तरीके से देखभाल अनुरक्षण करें तो उनकी जो सर्विस लाइफ है काफी अच्छी होगी, क्योंकि इनमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह ऐसा नहीं है कि एक ही कटिंग एज है जो बार बार वो हमेशा लगातार रबिंग हो रही है, उस पर लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, लगातार उसका हीट जनरेट हो रहा है। इन इन कटर्स में बहुत सारी चीजों की आपको रिलैक्स मिल जाती है। तो अगर उसकी सही से देखभाल उचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो इन कटर्स का जो लाइफ है वो काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, वो नियम हमने यहाँ से देखे थे। फिर हमने ये अपना रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग आप टूल पढ़ा था, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग जो बात आज के टॉपिक की करने जा रहे हैं वो हम ट्विस्ट ड्रिल ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी जिसको हम मरोड़ बर्मा कहते हैं, मरोड़ी बर्मा कहते हैं, उसके ग्राइंडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा नया टॉपिक है और ये एज ए सिलेबस हमारे में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा कि थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है उसको हमें क्या जरूरत पड़ गई कि ग्राइंड करने की। कोई भी टूल हो, कुछ समय बाद यूज करते करते उसके एजेस खराब होते हैं। ठीक है, एजेस उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं जो उनसे उम्मीद रहती है, यानी जो उनसे सरफेस ड्रिल होता है, जो उनसे ज्योमेट्री बनती है, उन सब पे असर आता है। जो आपको कटिंग में फोर्स लगाना पड़ रहा है, जो आपका चिप बन रही है, वो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जितना मतलब उम्मीद होती है वो नहीं हो पाता है। तो कई बार जो ड्रिल टूल है हमारा, ठीक है, ये जरूरी है कि उसके जो एजेस हैं या उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। इसको मेंटेन करने के लिए आपको उसको उचित प्रकार से ग्राइंड करना पड़ता है। जो आपका ड्रिल पॉइंट है वो जो ड्रिल की एक्सिस पर एकदम सेंटर में होना चाहिए। सबसे जरूरी है कि जो आपका ड्रिल पॉइंट है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए, जिससे कि ड्रिलिंग में कोई जो आपका होल बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। जो ड्रिल के लिप हैं बराबर लंबाई के होने चाहिए तथा एक्सिस से सही राइट एंगल मतलब उचित कोण पे बने होने चाहिए। जो आपकी ट्विस्ट ड्रिल की ग्राइंडिंग मशीनों को ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से साइड में ग्राइंड किया जाता है तथा इसके द्वारा बनने वाली फ्लैट सरफेस से एक ट्रू पॉइंट का जो फ्लैट सरफेस से एक ट्रू पॉइंट का ट्रेस करना बनना आसान हो जाता है। ड्रिल की जो सीधी आपकी कटिंग लिप है, स्ट्रेट कटिंग लिप है, उसको ग्राइंडिंग व्हील की साइड के विरुद्ध रखना चाहिए तथा ड्रिल जिससे कि ग्राइंड किया जाए। इससे एक पॉइंट गेज से चेक करना चाहिए जैसा कि आपका अच्छे से ये बन जाए। यदि लिप हमारी जो ट्विस्ट ड्रिल की है वो अनइक्वल होगी तो आपका जो कटिंग पॉइंट तथा लिप दोनों ऑफसेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कटिंग पॉइंट तथा आपके लिप ऑफसेट होंगे, इसके परिणाम स्वरूप जो आपका होल बनेगा वो ड्रिल साइज से बड़ा बन जाएगा। तो फिर से देखिए इन चीजों में जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल हमारा बेसिकली मरोड़ी बर्मा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ये किसी भी मटेरियल में आपका होल बनाने के काम में आता है। ये इनिशियल होल कटिंग के काम में आता है। जो होल बनाने का प्रारंभिक वर्क है इसी से किया जाता है। तो ये टूल कई बार क्या होता है यूज करते करते घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इन्हें हमें ग्राइंड करना पड़ता है। ग्राइंड किस तरीके से करना है, जो इसमें लिप बन रहे हैं उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ साथ जो एंगल्स बन रहे हैं उसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं,
इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हमारे लिप बन रहे हैं ड्रिल के, जो लिप हैं वो बराबर लंबाई के होने चाहिए तथा एक्सिस से सही एंगल पे होने चाहिए। ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल्स को ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग पहिए की साइड में ग्राइंड किया जाता है। इसके द्वारा बनने वाली जो आपकी चपटी फ्लैट सतहें एक यथार्थ बिंदु ट्रू पॉइंट जिससे बनाना आसान हो जाए। ड्रिल की जो स्ट्रेट कटिंग लिप को पहिए की साइड के अगेंस्ट ऊर्ध्वाधर रहना चाहिए जिससे कि ड्रिल आपको ग्राइंड किया जा रहा हो। यदि आप जो लिप बना रहे हैं वो असमान लंबाई के होंगे तो कटिंग पॉइंट तथा लिप दोनों ऑफसेट हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो आपका ड्रिल बनेगा, ड्रिल होल बनेगा, वो साइज से बड़ा होगा। ठीक है। यदि एक ड्रिल को उसकी टिप के साथ साथ उसके केंद्र पर ग्राइंड किया जाए परंतु उसकी जो कटिंग एजेस को डिफरेंट एंगल्स पर रखा जाए तब भी जो ड्रिल की होल की एक साइड की तरफ एक झुक जाएगा। ठीक है। केवल एक लिप अथवा कटिंग एज से उस कोर पर वर्कपीस का तेजी से वियर होगा तथा बनने वाला जो होल है वो बड़ा बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ड्रिल बनने में आपको ध्यान रखने हैं। ड्रिल की ग्राइंडिंग कैसे करनी है ये देखिए आपके फिगर नंबर 1.26 में दिखाया गया है कि जो ग्राइंडिंग व्हील का साइड का फेस होता है उस पर रख के आप उसको ऐसे ग्राइंड करेंगे और फिर आपको जो पार्ट बी है 1.26 बी में उसका मेजर किया जा रहा है, कैसे इसकी लंबाई को मेजर किया जा रहा है। ये चीजें यहाँ पे इस पे आराम से आपको दिखाई गई हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो मिलिंग कटर की शार्पनिंग और उसका धार लगाना। तो मिलिंग कटर्स को प्रायः यूनिवर्सल टूल या यूनिवर्सल कटर ग्राइंडर द्वारा धार लगाया जाता है। ग्राइंडिंग के दौरान कटर को इस प्रकार सेट किया जाता है कि जो उनके टीथ होते हैं ग्राइंडिंग पहिए की तरफ बढ़ सकें। ठीक है। इस तरीके से सेट किया जाता है। ग्राइंडिंग को एक कप व्हील के फेस पर रखा जाता है तथा कटर के दांत को ग्राइंडिंग पहिए के विरुद्ध ऐसी स्थिति में रखा जाता है कि जो भी हमें रिलीफ एंगल चाहिए गामा वो प्राप्त हो जाए। आगे देखिए टूथ फ्लैंक्स की ग्राइंडिंग द्वारा एक फेस मिलिंग कटर पर धार लगाया जाता है। ऑफसेट की लंबाई जो हमारी है उसको इस एक संबंध होता है, एक रिलेशन आता है S बराबर 2D इंटू साइन गामा, जहाँ D जो है वो कटर का व्यास है। इस फॉर्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक कप आकार का ग्राइंडिंग व्हील है जहाँ पे कटर के जो टूथ है एक्सिस है, ये सारा कुछ एंगल दिखाया गया है। तो ये हमारे दो थे दो टॉपिक जिसको हमने पढ़ा। पहला हमारा ग्राइंडिंग ऑफ ट्विस्ट ड्रिल था, दूसरा हमारा ग्राइंडिंग मिलिंग कटर शार्पनिंग विद द ग्राइंडिंग व्हील था। तो इन दोनों को पढ़ने और समझने का मतलब ताकि आप जो है एक आपके पास बेसिक ओवरव्यू हो कैसे कैसे इसमें चीजें हो रही हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है लैपिंग ऑफ टूल्स। तो लैपिंग ऑफ टूल्स में क्या है कि जो एक माइक्रो ग्राइंडिंग प्रोसेस है, सूक्ष्म ग्राइंडिंग प्रोसेस है। इसमें डस्ट टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल द्वारा गोल या चपटे पदार्थों पर ये की जाती है। लैपिंग में जो आप एब्रेसिव पदार्थ को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं तथा इसका जो सिलेक्शन है वो वर्क पीस के मटेरियल या वर्क पीस पर डिपेंड करता है। जिसके साथ साथ ये जो है जिस तरीके का सरफेस आपको जनरेट करना होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है। लैपिंग के लिए पार्ट्स को पहले ग्राइंडिंग मशीन द्वारा मशीनिंग किया जाता है तथा इसके बाद 0.01 mm की अलाउंस छोड़ी जाती है। लैपिंग क्रिया मैनुअली या लैपिंग मशीनों द्वारा की जाती है। कई बार आपको ऑटोमेटिक मशीनें भी इसके लिए मिलते हैं जिसमें लगातार, क्योंकि ये एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको इसमें समय ऑटोमेटिक मशीनें का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टील, कास्ट आयरन तथा कांसे के वर्कपीस पर रफ लैपिंग के लिए 280 से 600 पार्टिकल साइज वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर प्रयोग किया जाता है।
सीमेंटेड कार्बाइड के पार्ट्स पर डायमंड डस्ट द्वारा लैपिंग की जाती है। लैपिंग कंपाउंड को मिट्टी के तेल अथवा अन्य तेलों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। यहाँ लैपिंग कंपाउंड का मतलब है एब्रेसिव पार्टिकल से है। जो आपका लैपिंग है ये हैंड द्वारा भी लैपिंग जहां आप करते हैं, इस पे जो सतह पर ब्रश द्वारा लैपिंग कंपाउंड लगाया जाता है और फिर लैपिंग स्टाफ जो कि लैपिंग किए जाने वाली सतह की आकृति जैसा और कॉपर तथा व्हाइट मेटल या कास्ट आयरन का बना होता है, तो उस पर लैपिंग की भांति प्रयोग करते हैं। लैपिंग के दौरान ड्यूरेशन में कटिंग स्पीड 20 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और यह काफी स्लो प्रोसेस होता है, इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। तो ये तो हमारी लैपिंग टूल की बात रही। तो आज हमने जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किए वो हैं आपके ट्विस्ट ड्रिल ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, और आपका मिलिंग कटर शार्पनिंग, और आखिरी टॉपिक जो था हमारा लैपिंग ऑफ टूल। इसमें से आपको कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर के नाम से पूछा जाए तो इट कैन बी एज नोन एज लैपिंग ऑफ टूल। लैपिंग ऑफ टूल ही है जो जिसके पूछने के चांस बोर्ड एग्जाम में हैं आपके। बाकी मिलिंग कटर शार्पनिंग और आपका ट्विस्ट ड्रिल ग्राइंडिंग ये दोनों के आने के चांस बहुत कम है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इम्पोर्टेंट है ताकि आप इनको समझ लें और जान लें। कई बार अमूमन आपके जो ट्विस्ट ड्रिल में या मिलिंग कटर में ग्राइंडिंग और शार्पनिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत रेयर पड़ती है, क्योंकि जो ऑपरेटर है उनको पता होता है कि किस तरीके से इसको यूज करने से इसकी लाइफ अच्छी बनी रहेगी, तो वो लोग अक्सर उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसी ढंग से उसको आपके मिलिंग कटर को या ग्राइंडिंग व्हील को यूज करते हैं ताकि जो उसमें मिनिमम मेंटेनेंस और मैक्सिमम आउटपुट के चांसेस बने रहें।